आपकी मर्जी के बिना और आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा आपको लॉस नहीं दे सकता। कहने का मतलब है कि अगर आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से ट्रेड करेंगे तो आपके लॉस मेकिंग प्रोबेबिलिटीज़ कम होती हैं। कभी कभी लॉस होगा, और जब वो लॉस होगा तो आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा आपसे नहीं ले सकता, क्योंकि ट्रेड इनिशिएट करने से पहले आपने स्टॉप लॉस डिफाइन कर लिया था और उस स्टॉप लॉस के लेवल क्रॉस होने पर आप एग्जिट भी कर गए। यानी पहले आपने ट्रेड तब लिया जब आपके सेटअप के हिसाब से मार्केट ने कोई सेटअप बनाया, तो वो ट्रेड आपकी मर्जी का था। दूसरी चीज, आपकी लिमिट से ज्यादा लॉस मार्केट आपको इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि आप स्टॉप लॉस को डिसिप्लिन से फॉलो कर रहे हैं। आप जिस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं बस आपको उसके पैरामीटर्स पे फोकस रहना चाहिए। मेरे यूट्यूब लाइव में अगर आप ज्वाइन करेंगे तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं कहता हूं कि यहां से मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, और उसी टाइम कोई मुझसे कहता है कि मेरे हिसाब से यहाँ पे सेलिंग आना चाहिए, तो मैं उनको एक सिंपल जवाब देता हूँ, हो सकता है कि यहाँ पे सेलिंग आए, लेकिन मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से मुझे यहाँ बाइंग दिख रही है तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करूंगा। मैं कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। मेरे हिसाब से बाइंग है, अगर मैं गलत हो जाऊंगा तो मेरा एक स्टॉप लॉस लिमिटेड है, मैं वो एग्जीक्यूट करके ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगा और मैं ये मान लूंगा कि मैं आज गलत था। लेकिन अगर मैं इस छोटी सी बात पे कि किसी ने मुझसे बोल दिया कि नहीं यहाँ से सेलिंग है, मैं अपने ट्रेड से अपनी एनालिसिस को क्वेश्चन करने लगूं, ये मेरी लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए बहुत डिस्टर्बिंग हो सकता है। तो आपको अपने ट्रेडिंग प्लान पे स्टिक करना है। उसके हिसाब से अगर बाइंग या सेलिंग बन रही है, हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। हम एक स्ट्रैटेजी में मल्टीपल स्ट्रैटेजीज को मिक्स नहीं करेंगे कि हम ये भी देख लें, ये भी देख लें और इंटरनेशनल मार्केट भी देख लें। ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। स्क्रीन टाइम वेस्ट करने के लिए एक काम और जो लोग करते हैं वो ये है कि रात में इंटरनेशनल मार्केट्स को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक बात समझ लीजिए, आपका मार्केट 3:30 पे क्लोज हो जाता है, या अगर आप कमोडिटीज में ट्रेड करते हैं तो रात में आपका मार्केट 11:30 या 12 बजे क्लोज हो जाता है। अब रात में 2 बजे उठ के अगर आप इंटरनेशनल मार्केट को देख रहे हैं, यूएस मार्केट को देख रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कल सुबह 9 बजे से पहले आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर आपको कुछ दिखेगा भी तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपका काम सिर्फ इतना है कि आपका मार्केट का टाइम जब क्लोज हो गया, अब आपको सिस्टम की तरफ नहीं देखना है। अगले दिन मार्केट ओपन होने से आधा घंटा पहले आप बिल्कुल देख सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट क्या ट्रेड कर रहा है, कहां पे ट्रेड कर रहा है। उसके हिसाब से हम अपने मार्केट में लेवल्स ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल गई कि रात भर में जो भी हुआ, अभी करंटली हम जहां ट्रेड कर रहे हैं हमारी ओपनिंग उसके हिसाब से होगी, तो हम अभी की ओपनिंग के हिसाब से लेवल्स ड्रॉ करेंगे और उन पे ट्रेड करेंगे। ये रात भर अगर हम एनालिसिस करने लगेंगे, इसका नुकसान ये है कि हम अपनी हेल्थ के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं और हम स्ट्रेस ले रहे हैं। जब हम स्ट्रेस ले रहे हैं तो हमारे ट्रेडिंग डिसीजंस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और हम कुछ इंटेलिजेंट डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, और थकान और स्ट्रेस की वजह से हम कुछ गलत ट्रेड्स भी ले सकते हैं या कुछ गलत डिसीजंस भी ले लेंगे। तो अगर मैं इस टॉपिक को कंक्लूड करूं तो आपको करना सिर्फ इतना है कि एक स्ट्रैटेजी जिसको आप फॉलो करते हैं उसके सारे पैरामीटर्स आपको पता होना चाहिए, उसके हिसाब से आपको मार्केट में ट्रेड इनिशिएट करना है। दूसरी चीज, आपके माइंड इस बात पे कंफर्टेबल होना चाहिए कि आप हर बार सही नहीं होंगे, आप गलत हो सकते हैं, और जब आप गलत होंगे तो आप स्टॉप लॉस लेके मार्केट से निकल जाएंगे। आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि मार्केट में कोई होली ग्रेल स्ट्रैटेजी है। होली ग्रेल स्ट्रैटेजीज का मतलब होता है वो स्ट्रैटेजी जिसमें कभी लॉस हो ही नहीं सकता, जबकि ये बिल्कुल सत्य नहीं है, आपको लॉस होगा। देयर इज नो होली ग्रेल स्ट्रैटेजी। ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जो हमेशा आपको प्रॉफिट देगी। आप अपने लॉस को लिमिट जरूर कर सकते हैं, तो इस बात से कंफर्टेबल रहिए कि आप गलत हो सकते हैं। तो होली ग्रेल स्ट्रैटेजी के चक्कर में नहीं पड़ना है, ओवर एनालिसिस नहीं करना है कि हम दिन भर स्क्रीन के सामने बैठे हैं या मार्केट क्लोज होने के बाद भी स्क्रीन के सामने बैठे हैं। हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से सेटअप बन रहा है तो हम ट्रेड करेंगे। ज्यादा स्क्रीन टाइम देने से नुकसान जो मैंने बताया है वो होगा, आपकी हेल्थ का भी, माइंड का भी और ट्रेडिंग का भी। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इंडियन इक्विटीज में ट्रेड करता हूं। मैं 3:30 के बाद अपने स्क्रीन की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। हाँ, शाम को मैं एक एनालिसिस वीडियो पोस्ट करता हूँ तो उसके लिए मैं आधा घंटा स्क्रीन पे बैठ जाता हूँ। मैं लेवल्स ड्रॉ करके उसको पोस्ट कर देता हूँ, और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ही मैं 8:45 के अराउंड अपने सिस्टम पे बैठूंगा और लेवल्स ड्रॉ करूंगा। उससे पहले मैं मार्केट की तरफ नहीं देखूंगा। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रात में यूएस मार्केट क्या कर रहा है, यूरोपियन मार्केट क्या कर रहा है। जो कुछ भी करेगा सुबह मुझे दिख जाएगा। मैं उसके लिए अपनी नींद खराब नहीं करूंगा या अपनी फैमिली का टाइम कट नहीं करूंगा। मैं सुबह आके सिस्टम पे बैठूंगा और लेवल्स ड्रॉ करूंगा। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया है कि स्क्रीन टाइम का वेस्ट क्या होता है, ओवर एनालिसिस क्या होता है और एनालिसिस पैरालिसिस क्या होता है। आई होप आप इस चीज़ को सही करेंगे और कुछ अच्छे और इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे। आप सुन रहे हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी विद अहमद अली खान ऑन कुकू एफएम। कुकू एफएम, सुनो जो मन चाहे। हमारा कैरेक्टर हमारे ट्रेडिंग डिसीजंस पर बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालता है। एक ट्रेडर की पर्सनैलिटी, उसकी वैल्यूज़, उसकी आदतें, उसकी ट्रेडिंग की तरफ अप्रोच को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। एक ट्रेडर
जो रिस्क लेना पसंद नहीं करता या ज़्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करता, वो बहुत कंजर्वेटिव डिसीजंस लेगा, यानी वो ऐसे ट्रेड्स लेगा जिनमें लॉस कम है, इनफैक्ट प्रॉफिट भी कम है। वहीं पे एक ट्रेडर जो रिस्क लेने से नहीं डरता, वो ऐसे ट्रेड्स भी लेना पसंद करेगा जिसमें रिस्क तो ज़्यादा है, वहीं पे प्रॉफिट भी ज़्यादा है। इसी के साथ साथ एक ट्रेडर की इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड भी उसकी ट्रेडिंग पर बहुत फर्क डालती है। एग्जाम्पल के तौर पर एक ट्रेडर है जो थोड़ा सा उलझन में है, थोड़ी सी टेंशन में है, थोड़ा स्ट्रेस है, तो बहुत संभव है कि वो कुछ ऐसे इंपल्सिव डिसीजंस ले, कुछ बेतुके ट्रेड ले ले जिसकी वजह से उसको नुकसान हो सकता है। वहीं पर एक ट्रेडर है जो बहुत रिलैक्स्ड है, कॉन्फिडेंट है, वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने की कोशिश करेगा। यानी हम माइंड में जो भी चल रहा होता है वो हमारी ट्रेडिंग डिसीजंस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो अगर कहीं पर भी आपको लगे कि आप थोड़े से स्ट्रेस्ड हैं, तो ट्रेडिंग डिसीजन ना लें तो अच्छा है। पहले अपनी उलझन का इलाज कर लें, उसके बाद ट्रेडिंग कर सकते हैं। हमारा कैरेक्टर भी हमारी ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। हमारी इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड, हमारा नज़रिया, हमारा एटीट्यूड, हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें हमारी ट्रेडिंग अप्रोच को इन्फ्लुएंस करती हैं या डिटरमाइन करती हैं। हम प्रॉफिट होने पर कैसे रिएक्ट करते हैं, हम लॉस होने पर किस तरह बिहेव कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे आने वाले अगले ट्रेड्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। गुड कैरेक्टर ट्रेड्स जैसे कि डिसिप्लिन, पेशेंस, अपनी गलतियों से सीखना, ये सारी चीज़ें हमारी ट्रेडिंग गोल्स और स्ट्रैटेजीज की ट्रैक पर रखती हैं। जबकि एक बैड कैरेक्टर ट्रेड्स जैसे कि इंपल्सिवनेस, लालच, ग्रीड, डर, ये हमारी ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। जब हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, स्पेशली इंट्राडे ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो हमको थोड़ा ध्यान से आत्ममंथन करना है या सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है कि हमारी रियल पर्सनैलिटी क्या है। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से या अपने लाइव सेशन में डिस्कस करता हूं कि आप ये पता करिए कि आपकी खुद की पर्सनैलिटी कैसी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक कॉन्फिडेंट इंसान हैं, तो ठीक है, आप बेटर ट्रेड्स ले सकते हैं। बट कहीं पे अगर आपको लगता है कि आपके अंदर रिवेंजफुल नेचर है, आपके अंदर बदले की भावना रहती है, तो आप रिवेंज ट्रेडिंग के शिकार हो सकते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग क्या होती है? हमें किसी ट्रेड में लॉस हो गया, अब हम गुस्से में आ गए और हम मार्केट से बदले की भावना से ट्रेड लेते हैं कि हमें हमारा जो लॉस हुआ है वो पैसा वापस चाहिए। जब हम रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं तो मैक्सिमम टाइम्स हम और नुकसान के शिकार होते हैं। वहीं पे अगर आपके अंदर पेशेंस की कमी है तो आप इंपल्सिव डिसीजंस ले सकते हैं, आप जल्दबाजी में ट्रेड कर सकते हैं, या हो सकता है आप अपने लेवल्स का वेट भी ना करें और आप ट्रेड्स इनिशिएट कर दें। यानी इसे इंपल्सिव ट्रेडिंग जब आप करेंगे तो बहुत बार ऐसा होगा कि आप कुछ बेतुके लॉसेस बेयर करेंगे, जो कि आपकी ट्रेडिंग में आपकी साइकोलॉजी को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देगा। अगर आप इगोइस्टिक हैं तो आपको स्टॉप लॉस लेने में बहुत दिक्कत होगी। स्टॉप लॉस होता क्या है? स्टॉप लॉस का मतलब है कि हम अपनी गलती मान रहे हैं कि हाँ, मेरा ट्रेड गलत था, मार्केट सही था, और मैं उस गलती के एवज ये छोटा सा लॉस दक्षिणा के तौर पे मार्केट को दे रहा हूं और मैं इस ट्रेड से बाहर जा रहा हूं। यानी मैंने ये मान लिया कि मैं गलत था, मार्केट सही था। लेकिन अगर कोई इगोइस्टिक आदमी है तो उसके मन में ये बात रहेगी कि मैं तो गलत हो नहीं सकता, मैं इस ट्रेड में प्रॉफिट लेकर ही जाऊंगा। इसकी वजह से वो लॉस की लिमिट निकलने के बाद भी ट्रेड में बना रहता है। जिस ट्रेड में वो 8-10 रुपए, 20 रुपए के लॉस में एग्जिट कर सकता था, अपनी ईगो की वजह से वो उस ट्रेड में बना रहता है, और जहां 8-10 रुपए का लॉस हो रहा था वहीं अब 80-100 रुपए का लॉस हो रहा है, और उसे फिर मजबूरी में एग्जिट करना पड़ता है क्योंकि इससे ज्यादा लॉस वो हैंडल कर नहीं सकता। तो एक छोटी सी ईगो की वजह से 10 रुपए के बजाय हमने 100 रुपए का लॉस बुक किया। वहीं पे अगर हमने थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाया होता और मार्केट को सुपीरियर मानते हुए अपनी गलती मान ली होती, 10 रुपए का लॉस देके एग्जिट कर गए होते, तो बहुत मुमकिन है कि हम आगे फ्रेश माइंड से कोई ट्रेड लेते, वो 10 रुपए भी कवर हो जाते और अच्छे प्रॉफिट में भी आ जाते। सिर्फ ईगो की वजह से हमने 10 रुपए की जगह 100 रुपए का नुकसान किया और अकाउंट भी खराब कर लिया। अगर कोई इंसान शॉर्ट टेम्पर्ड है, यानी जिसे गुस्सा जल्दी आ जाता है, वो भी ओवर ट्रेडिंग या रिवेंज ट्रेडिंग का शिकार हो सकता है। जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हुआ, हम गुस्से में आ गए और उस गुस्से की वजह से हमने मल्टीपल ट्रेड्स अटेम्प्ट किए और फिर से लॉस उठा लिया। आप हमेशा देखेंगे, किसी भी सक्सेसफुल ट्रेडर को देखिए, जो इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, आप एक बात नोटिस करिएगा, जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर है उसमें ये सारी गलतियां, ये सारे ट्रेड्स नहीं पाए जाते। वो इगोइस्टिक भी नहीं होता, वो शॉर्ट टेम्पर्ड भी नहीं होता,
उसके अंदर बदले की भावना भी नहीं होती। आप देखिएगा सक्सेसफुल ट्रेडर्स बहुत हम्बल होते हैं। वो हम्बल हमेशा से शायद नहीं थे, लेकिन इस मार्केट की एक बहुत खास बात है, अगर आप शुरू में थोड़ी मेहनत करें और थोड़े डिसिप्लिन से इसमें ट्रेड करें तो लॉन्ग रन में ये आपका कैरेक्टर बिल्ड भी कर देता है। यानी शुरू में आपका कैरेक्टर आपकी ट्रेडिंग में झलकता है, और अगर आप थोड़ी सी मेहनत और थोड़े से डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करें तो यही मार्केट लॉन्ग रन में आपका कैरेक्टर डेवलप भी करती है। तो अगर आपको जल्दी गुस्सा आ जाता है, घर पे भी अगर कोई बच्चा कुछ बोल दे आप गुस्से में आ जाते हैं, आपको अपने पार्टनर की कोई बात पसंद ना आए आप गुस्सा हो जाते हैं, तो याद रखिए वो घर की बात नहीं है, ये गुस्सा आगे चल के आपकी ट्रेडिंग पर भी इम्पैक्ट करेगा। तो घर के अंदर भी अपने दोस्तों के साथ भी आप वैसे ही बिहेव करिए जैसा डिसिप्लिन बिहेवियर आप ट्रेडिंग के लिए रखते हैं। यानी घर में अगर आपको किसी की बात बुरी लग गई तो मुस्कुरा के जाने दीजिए, क्योंकि ये मान के चलिए कि यहां गुस्सा करेंगे इसका इंपैक्ट आपके ट्रेडिंग अकाउंट पे पड़ेगा। तो बताइए यहां 2 मिनट का गुस्सा बेटर है या वहां 10,000 का नुकसान? आप खुद ही कहेंगे। गुस्सा नहीं करते हैं, आगे 10,000 का नुकसान भी बचा लेंगे। दोस्तों के बीच रहते हैं, हंसी खुशी से रहिए, किसी की बात बुरी लग जाए इग्नोर कर दीजिए। ये सारी चीजें आपकी ट्रेडिंग पे असर डालती हैं। किसी के लिए कोई बदले की भावना अपने दिल में मत रखिए, ये आपके दिल के अंदर नेगेटिविटी पैदा करती है और नेगेटिविटी के साथ ट्रेडिंग नहीं हो सकती। हर चीज को इस नजरिए से देखिए कि क्या मेरा ये एटीट्यूड मेरी ट्रेडिंग पे असर डाल सकता है, और यकीन मानिए कोई भी नेगेटिव चीज जो आपके माइंड में जा रही है उसका आउटपुट आपकी ट्रेडिंग पर आज नहीं तो कल पड़ेगा। तो इट इज बेटर कि अपने माइंड में अच्छी चीजों का इनपुट करें, और आप भी जब अपने आसपास लोगों से मिलें तो पॉजिटिविटी दिया करें। अगर कोई सामने से आके आपसे कोई नेगेटिव बात बोल भी रहा है तो उसको इग्नोर करिए, क्योंकि उसकी वो नेगेटिव बात आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड से इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए आपकी ट्रेडिंग इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आपका पीस ऑफ माइंड इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और इस बात को इसी सेंस में सोचिए कि हमें नेगेटिविटी रखना ही नहीं है अपनी लाइफ में। आप देखिएगा कि ये छोटे छोटे चेंजेस अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में करते हैं तो लॉन्ग रन में अच्छी ट्रेडिंग के साथ साथ आपके घर का माहौल कितना पॉजिटिव रहेगा ये आप खुद नोटिस करेंगे। इनफैक्ट आपके आसपास के लोग भी नोटिस करेंगे। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान भी था, मेरे अंदर बदले की भावना भी रहती थी, मैं एक ईगोइस्टिक इंसान भी था, और आप वो सारे नेगेटिव ट्रेड्स जो सोच सकते हैं वो मेरे अंदर थे। लेकिन मैंने धीरे धीरे इनके ऊपर काम करना शुरू किया। अगर आज मेरे लाइव में भी मुझे कोई कुछ बोल देता है तो मैं मुस्कुरा के उसको जवाब देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि इसके बोलने या ना बोलने से मेरी ट्रेडिंग पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये तो बोल के चला जाएगा, नुकसान मुझे बेयर करना है। तो अगर कोई कुछ बोल भी रहा है उसको जाने दीजिए, आप हंसी खुशी पॉजिटिव माइंड से ट्रेडिंग करिए। इससे आपका माइंडसेट, आपकी हेल्थ, आपके घर का माहौल भी अच्छा रहेगा और आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी हरा भरा रहेगा। सो आई होप आप इन छोटी छोटी नेगेटिव चीजों के ऊपर काम करेंगे, और हम लोग अगले एपिसोड में लॉस की रिकवरी पर भी बात करेंगे। आप सुन रहे हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी विद अहमद अली खान ऑन कुकू एफएम। कुकू एफएम, सुनो जो मन चाहे। बस ये ट्रेड ले लेता हूं और इससे मेरा पुराना लॉस रिकवर हो जाएगा। यही एक थॉट मैक्सिमम ट्रेडर्स के नुकसान की वजह है। ट्रेडिंग इज अ हाई रिस्क एक्टिविटी, इसमें बहुत रिस्क है और ट्रेडिंग में सक्सेस की गारंटी भी नहीं है। अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो आपको बहुत रिस्पॉन्सिबली काम करना होगा। किसी भी नई स्ट्रैटेजी को कंसिडर करने से पहले उस स्ट्रैटेजी में जो रिस्क इन्वॉल्व है आपको उसकी जानकारी होना चाहिए। साथ ही साथ उस स्ट्रैटेजी में आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए ट्रेड इनिशिएट करने के लिए, आपके पास वो सारे साधन होना चाहिए, तभी आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे। एक ट्रेड लेने के बाद आप डिसाइड नहीं करेंगे कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से चेक की जाए। आपके पास वो रिसोर्स पहले से होना चाहिए और आप उस डेटा को, उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद ही ट्रेड इनिशिएट करेंगे। इसी के साथ उस स्ट्रैटेजी में जो पोटेंशियल रिस्क है उसका लेवल क्या होगा, और ट्रेड इनिशिएट करने के बाद अगर आपके प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं उसमें रिवॉर्ड क्या है, इसको भी आप कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 100 के लेवल पर कोई चीज़ बाय कर रहा हूं तो मुझे पहले से पता होना चाहिए कि 90 रुपीज़ के पास मेरा एसएल है, और अगर ऊपर भी जाते हैं प्रॉफिट में तो मुझे एग्जिट कहाँ पे करना है। आपके पास पोटेंशियल लॉसेस का, यानी आगे आने वाले लॉसेस को टैकल करने के लिए, मैनेज करने के लिए पहले से प्लान होना चाहिए। मैक्सिमम ट्रेडर्स जो मार्केट में नए हैं उनके लॉस की वजह यह है कि वो इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं और उनका सारा फोकस इस बात पे रहता है कि अपने लॉस को कैसे रिकवर करें। मेरे पास अक्सर लाइव में क्वेरीज आती हैं, सुबह 2000 का लॉस हो गया था, इसको रिकवर करवा दीजिए। मेरा 70,000 का लॉस है अब तक का, इसको रिकवर कैसे करूं। मेरा 2 लाख